स्वामीजींचा प्रकट दिन आहे. हाँ, श्री स्वामी समर्थ जी का प्रकट दिन है. नहीं बनता तो शायद उन्होंने दूसरा भी प्रबंध किया था, मेरे मन में तो ऐसा लगता. इंजी है ना, इनको ऐसा ही है. नहीं. इनको नहीं समझ में आता है ना, ये कुछ भी बोल देते हैं. नहीं, वो कंपेयर कर रहे प्राइस से. रो रहा था घर बैठ के, थोड़ा सा गाना वगैरह गा लिया था, तो इसीलिए अभी आया हूँ. ऐसा बहुत दिनों बाद हुआ है हमारे साथ. 2-3 दिन से बंद ही है. हाँ, 2-3 दिन से बंद ही है, पता नहीं. तो हमें हमारा वड़ा पाव मिल चुका है. लोग बोलते हैं कि 10 नाव पे पाव नहीं रखने चाहिए, है ना, पर जो एक नाव पे पाव रखते हो. सबसे हंसना हंसाना, अंत में बढ़िया सखाना, जिंदगी को जी भर के जीना, बस इतना है फसाना. आपको है इतना ही बताना, सब्सक्राइब करके ही जाना. आपको है इतना ही बताना, सब्सक्राइब करके ही जाना. बेल आइकन जरूर दबाना. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग. जय श्री कृष्णा एंड यस अ वेरी गुड मॉर्निंग. दिन की शुरुआत हो चुकी है, मैं नहा के आ चुका हूँ. बस आज नाश्ता नहीं हुआ है. एंड आज सबसे पहले तो बाबा सोन पापड़ी भोग लगा दूँ. बिल्कुल. आज क्या है बताओ तो सही. आज स्वामीजींचा प्रकट दिन आहे. हाँ, श्री स्वामी समर्थ जी का प्रकट दिन है. तो चलिए, देखो किस बहाने उन्होंने अपने आप ही भोग मंगा लिया था, क्योंकि देखो कल तो हमने बासुंदी भोग लगाई थी, आज ऐसा कुछ मीठा नहीं बनता तो शायद उन्होंने दूसरा भी प्रबंध किया था, मेरे मन में तो ऐसा लगता है. 2 दिन पहले पनीर, अगर ये नहीं लाते तो पनीर का कुछ बन जाता. वैसे तो उस दिन बोल रहा था ना, मैं शीरा बना दूं क्या. हाँ, कुछ तो था. चलो सोन पापड़ी अब भोग लगाते हैं, दिन खाते, और फिर उसके बाद रिव्यू भी तो करना है कैसी है. वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. तो देखो भोग तो लग चुका है अभी, अब इसको टेस्ट करने की बारी. तो अब वो घड़ी आ चुकी है जिससे मैं डिसाइड करूँगा कि मैं बाबा को जो मैंने बोला था कि मैं दूसरी सोन पापड़ी ले आऊँगा. जितने पैसे में लिए उतने की लग रही है. हल्दीराम का तो कोई कुछ नहीं है, मुझे तो नहीं. हल्दीराम का कोई कंपैरिजन नहीं है ना. हल्दीराम इसकी रेस में भी नहीं आता. दूसरी बात, ऑलरेडी चूरा हो चुकी है उसकी, हल्दीराम की क्यूब में रहती है. तीसरी बात, जो टेस्ट है बिल्कुल टेस्ट अलग नहीं है. आपको है ना मन में है. नहीं अलग है. उसका एक अलग आता है. नहीं मुझे पता है ना, बचपन से हमने नहीं मुझे पता है. मैं अगली बाबा आप हार चुके हो, आपको 2 पैकेट लाके देने होंगे. जरूरी है. नहीं जरूरी नहीं. इंजी है ना, इनको ऐसा ही है. नहीं. इनको नहीं समझ में आता है ना, ये कुछ भी बोल देते हैं. नहीं, वो कंपेयर कर रहे प्राइस से. हाँ, वही चीज है. किसने बोला था? ले सुना क्या? ये भी मेरी गलती है. नहीं भाई मेरी गलती है. नहीं मेरी गलती है. नहीं बाबा नहीं मेरी गलती है यार. नहीं भाई साहब मेरी गलती है. मेरी गलती है. हम खाएंगे आलू पूरी, लौंजी, ठेचा. चलो जो जो रखा है वो सब खा ले जाएगा. अभी हो चुकी है शाम एंड यस मैं बाहर आया हूँ. तो मैं कहाँ आया हूँ, तो बाबा को कुछ प्रिंट्स करवाने थे. उनका बुकलेट जो है ब्लूप्रिंट है वो कंप्लीट हो चुका है, तो कुछ प्रिंट्स थे बाकी, तो वो कराने के लिए मैं आया हूँ बाबा के साथ. मैंने बोला बोर हो रहा था घर बैठ के, थोड़ा सा गाना वगैरह गा लिया था, तो इसीलिए अभी आया हूँ यहाँ पे जीनम प्रिंट्स, जीनम स्टोर्स. तो ये यहाँ पे है, यहाँ पे सेक्टर 20 में है. एंड हम लोग सारे प्रिंट्स यहीं से लेते हैं. अभी बाबा का काम कितनी देर में होता है पता नहीं. जब भी बाबा यहाँ पे आते हैं तो बहुत लेट करते हैं. तो बाबा फाइनली आप बाहर आ चुके हो. हाँ मैं बाहर आ गया. हम यहाँ पे जितनी भी बार आते हैं निकल नहीं पाते बाबा.
हाँ वो बहुत देर लगता है ना प्रिंट आउट निकालने के लिए। हाँ इसीलिए। बुकलेट बनाना था वो पूरा। पर मुझे आप एक बात बताओ, आप घर से सेट करके लाते हो, हाँ उसके बाद भी इधर उतना ही समय लगाते हो? नहीं वो राफ्ते रहते हैं ना। क्या अगर मेरे राफ्ते? पास प्रिंटर हो तो मैं झट करके नहीं कर वो लोग। अरे मैं राफ्ते नहीं रहता, मेरा सेट प्रॉपर हुआ है कि नहीं चेक करना पड़ता है, हाँ वरना प्रिंट आउट वेस्ट जाएगा। करेक्ट करेक्ट, सही बात है। तो बाबा अभी आपको प्रिंटर चाहिए, स्टेपल मशीन चाहिए, और क्या चाहिए? प्रिंटर नहीं चाहिए हाँ मेरे, लेकिन स्टेपल मशीन चाहिए। अच्छा ठीक है, तो ले बाकी लेंगे। सब काम अटका हुआ रहता है। हाँ ठीक है, अपन वो कुछ खा लेते हैं। भूख लगी है, भूख लगी, भूख था वड़ा पाव खाने का। पर आज पता नहीं क्यों ऐसा हुआ है। क्या हुआ है बाबा? डीजे बंद है। डीजे बंद है। ऐसा बहुत दिनों बाद हुआ है हमारे साथ। 2-3 दिन से बंद ही है। हाँ 2-3 दिन से बंद ही है, पता नहीं क्यों। गैस गैस? सिलेंडर, गैस का क्या प्रॉब्लम होगा? तो सिलेंडर नहीं मिल रहा होगा इसलिए बंद कर दिया। आ तो रहा है सिलेंडर। तो वड़ा पाव तो खाना था एंड बहुत ज़्यादा क्रेविंग थी, तो अब खारगर में दूसरा स्पॉट मैं यहाँ से भी लेता हूँ कभी कभी, जब ये डीमार्ट वाला रोड है। हम लोग डीमार्ट तो आते ही रहते हैं। तो ये है स्वामी समर्थ वड़े वाले, यहाँ से हम लोग लेते हैं। यहाँ पे ये फूड वैन लगती है एंड बहुत सारी भीड़ भी लगती है क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं। तो अभी बाबा वड़ा पाव ले, हमारा वड़ा पाव मिल चुका है। एंड वैसे बाबा मैंने लोकेशन तो बता दिया, ये डीमार्ट के आसपास है। ये डीमार्ट के आसपास है, पेट्रोल पंप के हाँ लाइन में। पेट्रोल पंप के लाइन में। तो यहाँ पे भी हम लोग खाते हैं, अभी बहुत दिन से खाया नहीं है, चलो ट्राई करके देखते हैं। अच्छा बना। भीड़ भी रहती है काफ़ी सारी। वही मैंने बोला खाली बहुत एक सारी ही भीड़ है। खाने का कैसे वो जरा दिक्कत है। हाँ अब मैं जगह नीचे बैठने के लिए सोच रहा हूँ सीट पे। बैठ जाओ फिर। बट वड़ा पाव काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मस्त लग रहा है। अच्छा है। अच्छा है, चलो तो अभी मैं खा लेता हूँ। अच्छा रह सकते हो अगर खारगर में कोई है, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ वगैरह लग के खाने आते लोग। अभी घर आ चुके हैं एंड मेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में है रोल ऑन। नहीं ना, धूप बत्ती है। धूप अब बत्ती इसको है। बनाना पड़ता है, बाबा ने बचपन से सिखाया है। आज प्रकट दिन है पहली बात, इसलिए धूप बत्ती लगा रहा हूँ। दूसरी बात, हम हमेशा गुरुवार को लगाते ही, आज फ्राइडे को लगाना पड़ रहा है। गुरुवार को क्यों नहीं आया स्वामी जी? प्रकट दिन किया तो ऐसे तिथि अनुसार आएंगे ना। अरे तिथि अनुसार आएंगे, बट एक दिन पहले आते तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो कोई बात नहीं, बट बाबा ने ऐसे बोला है कि ऐसे घिसने से इसका ऑयल बाहर आता है, तो उससे वो प्रॉपर तरीके से बर्न होता है। ओके, इसीलिए ऐसे करना पड़ता है। सिखा दिया पिछले, जब तक मैं 8-9 साल का था तब तक बाबा से करवाता था, उसके बाद मैं अभी खुद से करने लगा। उसके बाद से तो 8-10 साल की प्रैक्टिस है आपको। हाँ 8-10 साल की प्रैक्टिस बड़े है। होके इसको पंडित जी का जॉब मिलेगा। नहीं, पंडित जी की जॉब की नहीं जरूरत यानी यहाँ पे भी एक स्कोप है। हाँ एक स्कोप तो होता ही है ना, एक स्कोप सब दूर रखना ही चाहिए। देखो आज मैं एक बात बताता हूँ, भी ऐसे अचानक से हिट हुआ कि लोग बोलते हैं कि 10 नाव पे पाँव नहीं रखने चाहिए, है ना? पर जो एक नाव पे पाँव रखते हो, आपको क्या गारंटी है कि वो आगे जाके नाव सक्सेसफुली होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। जब तक 10 नाव पे पाँव नहीं रखोगे, हाँ, कम से कम बचोगे, नहीं तो एक नाव पे पार होगे तो डूब जाओगे। इसीलिए लोग बोलते हैं कि ऐसे 10 इस पे पाँव रखे तो ऐसे गिरने हो जाएगा। हाँ, स्टार्टिंग में गिरना होगा ना, बाद में संभाल लोगे। मुझे तो नहीं लगता। ये भी ऐसे बोले थे ना कि मनी कांट बाय हैप्पीनेस, वो मैंने झुटला दिया था। वो तो मैं झुटला देती हूँ, बहुत 5-5 मिनट में झुटला देती हूँ। तो वैसे ही 10 नाव पे पाँव रखने वाली जो बात है ना, हाँ, जब तक 10 नाव पे पाँव नहीं रखोगे तब तक एक नाव भी सक्सेसफुल होने वाली है, वो पता नहीं चलेगा। सही बात है। तो मुझे तो लगता है 10 नाव पे पाँव रखना अच्छी बात है, और जो रखते हो अच्छी बात है। जो एक नाव पे चल रहे हैं, अगर उनको कॉन्फिडेंस है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। तो आप कॉन्फिडेंस के सहारे चलो। तो अभी जस्ट हमने खाना खाया है एंड आज खाने में दाल राइस, जो कल दाल जो थी वो अभी कंप्लीट की। अब सारा खाना फिनिश हो चुका है। अब ये भी अच्छा ना, स्टोर वाला खाना खत्म हो जाए। सही है, वेस्ट नहीं होने करने का। तो पेट भर इसलिए के रख दो। और इसे मम्मा को चावल चढ़ाने पड़े ऊपर से, क्योंकि चावल तो गल के ख़त्म हो गए थे ऑलमोस्ट। तो इसीलिए खाना भी खा लिया। आज का दिन ज़रा
कैसे गया? ओके, क्योंकि ओके, गया सो गया आज एकदम। सो गया क्योंकि सभी अपने काम में सभी अपने काम में व्यस्त थे। चलो तो देन आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और अपना ध्यान रखिए। जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगले व्लॉग में।